ये पदचिन्ह देखकर तो ऐसा आभास हो रहा है जैसे अभी अभी कोई इधर से आया था। ऐसा लगता है यहां बहुत देर से कोई छुपा हुआ है। और भोजन का पत्ता भी है, देखिए। इसे देखकर तो लगता है कि बहुत देर से नहीं, 1-2 दिन पहले से यहां कोई आया था। इसका मतलब धर्म और उसका बेटा और छत पर है। अगर धर्मा और उसका बेटा यहाँ छुपे हुए हैं तो वो दोनों उस द्वार के पीछे होंगे, लेकिन अशोक मेरे साथ है और मैं नहीं चाहता कि अशोक मुझे उन दोनों की हत्या करते हुए देखे। क्या हुआ, आप रुके क्यों? मैं कुछ सोच रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम यहां से जाओ और कुछ सिपाहियों को लेकर आओ। मैं कैसे जा सकता हूं? वो तो केवल मुझसे मिलने के लिए तत्पर हुए थे ना, इसलिए आप यहां रुकिए। या फिर हमें सम्राट को ये सूचित कर देना चाहिए। अंततः हमारे पास तो प्रमाण है कि वो यहाँ छुपे हुए हैं। हम सम्राट को ये बता सकते हैं। मैंने जैसा कहा है वैसा करो, वरना मैं आपके साथ हूं, फिर भी आप मुझ पर तलवार तान रहे हैं। यदि मैंने सम्राट से बता दिया तो वो प्रसन्न नहीं होंगे। सम्राट को बताने के लिए तुम्हें उन तक पहुंचना होगा और तुम पहुंच नहीं पाओगे। समझ में नहीं आ रहा सेनापति जी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी सम्राट को बुलाने क्यों नहीं दे रहे? आपने तो कहा था कि आपको केवल ये प्रमाण चाहिए कि धर्मा यहाँ है। अब जब आप जान चुके हैं तो सम्राट और उसके परिवार के लिए क्या उचित है क्या नहीं, ये सोचने का जिम्मा मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुमने रानी धर्मा तक मुझे पहुंचा दिया, तुमने अपना काम अच्छे से किया, बस अब तुम्हारा काम खत्म। अभी कहाँ खत्म हुआ है? मैंने सम्राट को वचन दिया था कि मैं उन्हें उनके पुत्र के बारे में बताऊंगा। वो तो मैं भी कर सकता हूं। तुमने मेरे लिए इतना किया है, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता?
कोई नहीं। मुझे ऐसे क्यों लगा कि अशोक ने मुझे पुकारा? मुझे उसकी चिंता क्यों हो रही है? वो ठीक तो है ना? अशोक अभी तक आया नहीं, कहाँ रह गया? माँ, आपके धन्यवाद प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपने मेरा जन्म दिवस अविस्मरणीय कर दिया है। आपके आशीर्वाद के कारण ही मैं इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो गया। कोई माँ अपने पुत्र के लिए इतना तो करेगी ही बिंदुसार। ये माँ का प्रेम है, आप नहीं समझ पाएंगे। मैं जानता हूं कि माँ के प्रेम का ऋण केवल धन्यवाद कहकर नहीं किए जा सकते। आज का यह दिन समाप्त होने से पूर्व मैं और एक कार्य करना चाहता हूं। मेरी ये इच्छा है कि हमारे संपूर्ण परिवार का एक चित्र बनाया जाए। इसलिए मैंने रानिया और राजकुमारों को यहां बुलाने के लिए एक दासी को नियुक्त किया। आती होगी। महारानी जी, सम्राट ने आपको बुलाया है। क्षमा करेगा रानी निहारिका। नहीं नहीं, अवश्य जाइए। यही अवसर है, हमें मीर को ढूंढने जाना चाहिए। पुत्र, हम थक गए हैं, हम विश्राम करना चाहते हैं। आपके बगैर चित्र कैसे पूर्ण हो सकता है? कुछ ही समय की बात है। आप हमारे साथ होंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप हमारी इतनी सी बात तो मान सकती हैं ना? ठीक है। अगर उसे वो सच पता चल गया तो सच के साथ साथ अशोक भी हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। ईश्वर मेरे पुत्र की रक्षा कीजिएगा। संभवतः अशोक आ गए। धर्म अशोक कहाँ है? क्या किया आपने उसके साथ? मर गया हो, मर गया हो, मर गया हो, मर गया। पर अशोक के मरने पर तुझे इतना सदमा पहुंचा है, तो जब मैं तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे को मारूंगा
तब तेरा क्या हाल होगा। माँ की रक्षा के लिए मैं सम्राट या किसी पर भी निर्भर नहीं रह सकता। कहाँ है तेरा बेटा? कहाँ है तेरा बेटा? कहाँ छुपाया है तूने उसे? कोई फायदा नहीं है धर्मा, अब तेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्या जरूरत थी तुझे वापस आने की? 14 साल तो तू अपने पति के बिना रही है ना, फिर कुछ साल और जी लेती और वहीं मर जाती। मैं तेरे पीछे तो नहीं आ रहा था। से कम अपना नहीं तो अपने बेटे का तो ख्याल किया होता। जय चरणी। मीर खुरासन, मैं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में कभी सफल नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मेरे पुत्र, आप ठीक हो ना? आप ठीक हो? ठीक हूँ माँ मैं। कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ। अशोक तेरा पुत्र है? रानी धर्मा का पुत्र मुझसे भी बलशाली है। आप उसके हाथ की खाएंगे ना तो पता चलेगा। मैं उनसे दोबारा संपर्क बनाने का प्रयास करूंगा, किंतु इस बार मैं जो कहूंगा आप वैसा ही करेंगे। मुझ पर विश्वास नहीं है तो इसी समय अभी हम सम्राट के पास चलते हैं। आप सम्राट को कह दीजिए कि मैंने आपके साथ धोखा किया, दिलवा दीजिए मुझे कारावास। जब वो मगध के सेनापति को मूर्ख बना सकती हैं तो मैं तो बच्चा ही हूं ना। आप तो ऐसे भयभीत हो रहे हैं
जैसे राष्ट्रद्रोही रानी धर्मा और उनका पुत्र नहीं, आप हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे वो मुझसे संपर्क करेंगे मैं आपको सूचित कर दूंगा। वो उधर गए। चलो। ओह, अब मैं समझा तेरी चाल को। तू खुद मेरे डर से बिंदुसार के सामने नहीं आ सकी, तो अपने बेटे को आगे कर दिया, जिससे कि वो उसका विश्वास जीत सके। और जिस दिन बिंदुसार को पता चले कि वो उसका पुत्र है, वो उसे योग्य समझकर उत्तराधिकारी घोषित कर दे। बहुत शातिर है अशोक, बहुत शातिर है तू। तूने सबको यकीन दिलाया कि तेरी मां मर चुकी, जिससे कि सम्राट को तुझसे सहानुभूति हो जाए। तूने राजकीय विद्यालय में इसीलिए दाखिला लिया जहां सिर्फ राजघराने के लड़कों को पढ़ने की सुविधाएं थी। जब तुझे पता चला कि ये सब भी तुझे सिंहासन के करीब नहीं ले जा सकता है, तूने मौर्य वंश के साथ धोखा किया। ये सत्य नहीं है मीर खुरासन। क्या प्रमाण है तेरे पास तेरी निर्दोषता का? मीर, सत्य विजयी होता है, प्रमाण हो या ना हो। रुक जाइए मीर, रुक जाइए। ये तूने क्या किया धर्मा? तेरे पास जिंदा रहने का जो आखिरी मौका था, वो भी तूने गवा दिया। अब तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओगे। तू भी, तेरा बेटा भी। और इससे भी बड़ी बात यह है, तुझे याद रखा जाएगा एक राजद्रोही के रूप में। नहीं मीर, नहीं। आप चाहते हैं ना कि हम जीवित ना रहें? ठीक है, मार दीजिए हमें, दोनों को मार दीजिए, पर मेरी मां का नाम कलंकित मत कीजिए। जीते जी तो मैं उन्हें सम्मान दिला नहीं पाया, कम से कम मृत्यु उपरांत तो ये कलंक उनसे हट जाने दीजिए। आप हमारी मृत्यु के उपरांत जो भी पाना चाहते हैं, वो तो आपको मां के नाम पर कलंक लगाए बिना भी मिल जाएगा। और मैं बिंदुसार के सामने क्या कहूंगा, क्या जवाब दूंगा उन्हें? क्यों मारा मैंने तुम दोनों को? क्या कारण था मेरे पास? वो इल्जाम जो रानी निहारिका ने तुझ पे लगाए थे, मेरे सिखाने पे लगाए थे, क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं तुम दोनों को मार दूं, उसके बाद मेरे ऊपर कोई सवाल ना उठे, कोई उंगली ना उठे मेरी तरफ। और जब तुम दोनों मर जाओगे तो फिर नाम क्या और बदनाम क्या? जो काम मैं 14 साल पहले नहीं कर सका, वो आज करूंगा धर्मा। 14 साल पहले मैंने तुझे मरा हुआ समझने की गलती की थी, वो भूल मैं अब नहीं करूंगा। तुम दोनों मां बेटे आज इसी वक्त मेरे हाथ मारे जाओगे। अशोक!